नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 17,000 के पार निकल गई। उधर ग्रामीण इलाकों में आज से शुरू हुई मात्र ₹1 में ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन 5 कामों को करना पड़ेगा बेहद महंगा। वहीं दलहन और तिलहन की खरीद करने उतरी एजेंसियां, किसानों को होगा सीधा फायदा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। वहीं राजस्थान सरकार ने मास्क नहीं पहनने को दंडनीय अपराध किया घोषित, 1 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उधर गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश, इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता में कोरोना संबंधी हालात बेहद गंभीर। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन पर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 17,000 के पार निकल गई। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 17,265 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 543 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि 2,547 लोग अब तक ठीक हो गए हैं। लेकिन इसमें सबसे दुखद बात यह है कि बीते 24 घंटों में कोरोना के मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या 1553 नए मामले सामने आए हैं। वह अगली बड़ी खबर, अब मात्र ₹1 में होगा गांव के गरीबों का इलाज। आज से शुरू हुई मात्र ₹1 में ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए ग्रामीणों को शहरों के चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे। 20 अप्रैल से देश के ग्रामीण इलाकों में स्थित 1.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा शुरू हो रही है। ग्रामीण मात्र ₹1 देकर ऑनलाइन ओपीडी का फायदा उठा सकते हैं। सरकार की तरफ से घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 20 करोड़ गरीब महिला और किसानों को भी अब पैसे लेने के लिए बैंक और ATM के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये लोग भी 20 अप्रैल से CSC से अपनी मदद की राशि हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि गत 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही CSC के कामकाज को बंद कर दिया गया था, जिसे सोमवार शुरू करने की इजाजत मिल गई। CSC इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय के तहत काम करता है और देश में 3 लाख से अधिक CSC हैं। CSC के CEO दिनेश त्यागी ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद सोमवार से ग्रामीण इलाकों में स्थित 1.5 लाख से अधिक CSC काम करने लगेंगे। यहाँ ग्रामीण मात्र ₹1 की फीस देकर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच सप्ताह के किसी भी दिन अपनी बीमारी का इलाज टेलीमेडिसिन के जरिए करा सकते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि CSC के पैनल पर अपोलो समेत कई निजी अस्पतालों के डॉक्टर हैं जो मरीजों का इलाज करते हैं। लॉकडाउन के दौरान कई सरकारी डॉक्टरों को भी टेलीमेडिसिन के जरिए गांव वालों के लिए ओपीडी सुविधा बहाल करने के लिए कहा गया है। गांव में ही इलाज की सुविधा मिलने से ग्रामीणों और कोरोना संक्रमण की आशंका काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें शहर नहीं जाना पड़ेगा। 20 अप्रैल से ग्रामीणों को पैसे निकालने के लिए भी और बैंक और ATM के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे CSC से अपने पैसे निकाल सकते हैं। कोरोना संकट के दौरान मदद के लिए घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार इन दिनों जनधन खाता रखने वाली महिलाओं और साथ ही किसान, बुजुर्ग, विधवाओं एवं विकलांगों की आर्थिक मदद के लिए सीधे उनके खाते में पैसे दे रही है। इसे निकालने के लिए इन दिनों बैंकों में भीड़ जमा हो रही है, जिनसे कोरोना वायरस फैलने का डर है। आपको बता दें कि त्यागी ने कहा कि अब सरकारी मदद के तहत आने वाले 20 करोड़ किसान और गरीब महिलाएं व अन्य लोग CSC से ही अपने पैसे निकाल सकेंगे। वह अगली बड़ी खबर, दलहन और तिलहन की खरीद करने उतरी एजेंसियां, किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद चालू रबी सीजन की दलहन व तिलहन फसलों की खरीद शुरू हो गई। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर दलहन और तिलहन की उपज की खरीद चालू हो गई। फिलहाल 1.5 लाख टन दलहन और 30,000 टन तिलहन की खरीद हो चुकी है। इस पर कुल 785 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपको बता दें कि सरकारी एजेंसी के मुताबिक अभी तक 1.25 लाख किसानों की उपज की खरीद हो चुकी है। लॉकडाउन अवधि के दौरान PSS योजना के तहत रबी दलहन और तिलहन की खरीद को जारी रखा गया है। आपको बता दें कि लेकिन शुरुआती दिनों में रफ्तार बहुत धीमी थी। दालों के बफर स्टॉक के लिए हो रही खरीद का दायित्व नेफेड को सौंपा गया है। अरहर की खरीद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तेलंगाना में बड़े स्तर पर की जा रही है। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार से कांग्रेस की मांग। कहा, हर जन धन खाते में, पेंशन खाते में और PM किसान खाते में डाले जाएं 7,500 रुपए।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने मोदी सरकार से हर जनधन खाते में और प्रधानमंत्री किसान खाते, बुजुर्ग, विधवा और विकलांग के पेंशन खातों में 7,500 रुपए भेजने की मांग की है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कहा कि कोरोना वायरस के चलते गरीब लोगों के रोजगार खत्म हो गए, ऐसे में वो 2 वक्त की रोटी खा सकें, इसके लिए सभी जनधन खाते में सरकार की तरफ से 7,500 रुपए तुरंत भेजे जाने चाहिए। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि लघु उद्योग भी पूरे तरीके से खत्म हो गए, ऐसे में जनधन खाते के साथ प्रधानमंत्री किसान खाते, बुजुर्ग, विधवा और विकलांग खाते में भी केंद्र सरकार को तुरंत 7,500 रुपए भेजने चाहिए, ताकि अगले 1 महीने तक इन तमाम जरूरतमंदों की रोटी का इंतजाम हो सके। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 दिन पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक विचार विमर्श समूह का गठन किया था, जिसमें राहुल गांधी, पी चिदंबरम समेत कांग्रेस के कुल 11 नेता हैं। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज इस समूह की पहली बैठक हुई, जिसमें इस पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि इन तमाम खातों में केंद्र सरकार से 7,500 रुपए डालने की अपील की गई है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी न्याय योजना लेकर आए थे, जिसमें लगभग 25 करोड़ गरीब लोगों के खाते में कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस सरकार बनने पर 7,500 रुपए भेजे जाने थे। लेकिन कोरोना महामारी पर जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा था कि भले ही न्याय योजना का नाम बदल दिया जाए, लेकिन गरीब लोगों के खाते में 7,500 रुपए मोदी सरकार को भेजने चाहिए। और आज की विचार विमर्श कमेटी ने भी इसी बात पर जोर दिया है। वह अगली बड़ी खबर, बेहद सराहनीय काम, बेबाक अंदाज से नम आंखों तक। कोरोना वायरस के बहाने एक अलग किस्म के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे और सुन रहे लोग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को सवेरे ही अपने पिता के निधन की खबर मिली। उस समय वे अपने घर पर टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहे थे। यूपी के 11 सीनियर अफसरों की एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है। कोरोना से निपटने के लिए इस कमेटी के लोग हर सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करते हैं। पिता के गुजर जाने की जानकारी मिलते ही योगी आदित्यनाथ कुछ देर के लिए शून्य में चले गए। उनकी आंखें नम हो गईं। सामने बैठे सभी सीनियर अधिकारी खामोशी से अपने मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे थे। योगी ने कुछ देर बाद अपने को संभाला और फिर से बैठक के एजेंडे पर आ गए। किस जिले में कितने केस आए, कितने टेस्ट हुए और तमाम मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गई। टीम 11 के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के एम्स के बारे में जानकारी ली। पिता आनंद सिंह का अंतिम संस्कार कैसे होगा, परिवार के कुछ लोगों से बात की। इसके बाद योगी ने पिता के दाह संस्कार में ना जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पिता के आखिरी दर्शन की बड़ी इच्छा थी, लेकिन कोरोना से जारी लड़ाई के कारण वे जाने में असमर्थ हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वे पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए गांव जाएंगे। वे परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्होंने परिवार से कम संख्या में अंतिम संस्कार में जाने की अपील की है। दुनिया की ही नहीं, पूरे भारत देश कोरोना वायरस के कारण संकट में है। आपको बता दें कि 3 मई तक देश भर में लॉकडाउन है। योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, पी विजयन, अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्रियों की लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सबसे चर्चित और बेहद चर्चित नाम जो है वो है योगी आदित्यनाथ का। वैसे भी आबादी के हिसाब से यूपी तो देश का सबसे बड़ा राज्य है। लॉकडाउन के चलते और लॉकडाउन के पहले से ही योगी आदित्यनाथ एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री उनके काम का गुणगान कर चुके हैं। कोरोना के खिलाफ बेहतर रणनीति बनाने का कारण योगी की एक नई छवि बन गई है। आपको बता दें कि आप यूं कह लें कि उनका पूरा इमेज मेकओवर हो गया है। आपको बता दें कि अब वे एक कुशल प्रशासक माने जाने लगे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब उनके विरोधी भी खुलकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। योगी की छवि अब एक सूझबूझ और दूर की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री की हो गई है। वह अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने मास्क नहीं पहनने को दंडनीय अपराध घोषित किया। 1 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में सरकार ने मास्क नहीं पहनने को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। अब मास्क नहीं पहनने पर 1 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बिना मास्क पहने घूमना दंडनीय अपराध माना जाएगा। राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को यह आदेश सख्ती से लागू करने के निर्देश दे दिए। आपको बता दें कि आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में 20 अप्रैल से 3 मई तक लागू मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन 5 कामों को भूलकर भी ना करें वरना पड़ सकता है बेहद महंगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं और कहा है कि इन 5 कामों को भूलकर भी ना करें
पार्टी और बार में जाने से बचें। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कई लोग घर पर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पार्टी करने की सोच रहे होंगे, कई लोग बार में जाकर पार्टी करने की सोच रहे होंगे, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हाथ मिलाने और गले मिलने से बचें। लॉकडाउन खत्म होने के बाद खुशी में दोस्तों के गले लगने और हाथ मिलाने से परहेज ठीक उसी तरह करना होगा जिस तरह आप उस वक्त लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे। गर्लफ्रेंड से गले मिलने से भी बचें, वरना आप काल के गले मिल सकते हैं। हाथ धोने की आदत ना छोड़ें। लॉकडाउन खत्म होने का मतलब कोरोना का संक्रमण खत्म होना नहीं है, इसलिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बार बार हाथ धोते रहें। विदेश की यात्रा की प्लानिंग ना करें। लॉकडाउन खत्म होते ही परिवार या दोस्तों के साथ विदेश की यात्रा पर निकलना आपको महंगा पड़ सकता है। जंक या फास्ट फूड खाने से बचें। लॉकडाउन में कई लोग पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे, चाउमीन जैसे फास्ट फूड के लिए तड़प रहे होंगे, लेकिन लॉकडाउन के बाद यह तड़प बरकरार रहे तो आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा, क्योंकि किसी चीज से 2 महीने दूर रहना कम नहीं होता। आपको बता दें कि अचानक से तेल वाले और फास्ट फूड खाने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 महीने में शरीर को इन सब की आदत छूट गई है। तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जंक फूड पर टूट पड़ने की गलती ना करें। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। कुछ हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम प्री मानसून वर्षा जारी रहने के आसार हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र के साथ साथ तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ बौछारें गिर सकती हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी लॉकडाउन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।